सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जय लक्ष्मी माता। पंच महापर्व दीपावली सभी को शुभ फलदायक हो। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। दीपावली के साथ 5 पर्व जुड़े होते हैं जो धन त्रयोदशी से भैया दूज तक होते हैं। पंच महापर्व में पहला पर्व है धन त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। इस दिन व्यापारी गण अपना हिसाब किताब समाप्त करते हैं। वही बही खाता तथा रोकड़ एकत्र कर उनकी पूजा करते हैं। धनतेरस पर धन्वंतरि देव की पूजा का विधान है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा भी रही है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जरूर जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्यौहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरि प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि तभी से धनतेरस मनाया जाने लगा। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। धन्वंतरि द्वारा बताया गया है कि यस्य देशस्य यो जंतुस्तज्जं तस्योषधं हितम्, अर्थात जो पुरुष जिस देश में उत्पन्न हुआ है उस देश की भूमि में उत्पन्न जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि ही उसके लिए वस्तुतः लाभकारी होती है। इसलिए इस दिन प्रदोष काल में यम के लिए दीपदान एवं नैवेद्य समर्पित करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की भी प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है। और पंच महापर्व में दूसरा पर्व आता है नरक चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक अत्याचारी शासक का वध करके संसार को भय मुक्त किया था। इस विजय की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता काली के साथ साथ देवता यमराज की विशेष पूजा का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर्व को नरक चौदस, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत दिवाली के एक दिन पहले रखा जाता है। 23 अक्टूबर को रविवार के दिन धन त्रयोदशी तथा काली चौदस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:43 से 8:54 तक तथा काली चौदस नरक चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त उस रात्रि में होगा 11:42 से रात के 3:33 तक। दूसरे दिन 24 अक्टूबर सोमवार को रूप चतुर्दशी और दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि रूप चतुर्दशी कहा गया है तो रूप के निखार के लिए प्रातःकाल
5:08 से 6:31 तक स्नान और उपटन करना चाहिए। और उसके बाद शाम के समय दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। तीसरा त्यौहार होता है पंच महापर्व में दीपावली, लक्ष्मी पूजन। भारत के संपूर्ण त्योहारों में दीपावली का अपना विशेष स्थान है। सनत कुमार संहिता में लिखा है कि एक बार दैत्यराज बलि ने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लक्ष्मी सहित संपूर्ण देवताओं को अपने कारागार में डाल दिया और भूमंडल पर एक छत्र शासन करने लगा। लक्ष्मी के अभाव से समस्त संसार क्षुब्ध हो उठा। उस समय देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बड़े कौशल से उस पराक्रमी दैत्य की आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त की और लक्ष्मी को उसके बंधन से मुक्त किया। इससे समस्त संसार में हर्ष की अपूर्व लहर छा गई। इस अवसर पर भगवती लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन सम्मान हुआ, क्योंकि वे बलि के कारागार की कठोर यंत्रणाओं से मुक्त हो गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री राम जी लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटे तो उस दिन दीपावली का दिन था और लोगों ने खुशी में पूरे राज्य को दीपमालाओं से सजाकर उत्सव मनाए। इसीलिए इस दिन उत्सव के रूप में दीपमालाएं, रोशनी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। 24 अक्टूबर सोमवार के दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ समय है शाम को 5:43 से 8:50 तक और रात को 11:40 से 12:43 तक तथा उसके बाद रात्रि 1:20 से 3:31 तक लक्ष्मी पूजन का शुभ समय है। उसके बाद 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन देव पितृ कार्य अमावस्या और सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का समय है शाम को 4:22 से 6:31 तक। 25 अक्टूबर को अमावस्या शाम को 4:08 तक ही है। इसलिए दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। चौथा पर्व है गोवर्धन पूजा, भाई दूज। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा, गौ पूजा और अन्नकूट होता है। इसका प्रारंभ 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के उद्धार और कृषि साधनों के नवीकरण के लिए किया गया था। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत पर वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्नौषधि उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की वर्षा की अखंड झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उसे क्षमा याचना करनी पड़ी। इस प्रकार उस दिन से यह गोवर्धन की पूजा का पर्व मनाया। पंच महापर्व का 5वां पर्व है भैया दूज। पौराणिक आख्यान के अनुसार इस दिन भगवान यम अपनी बहन यमुना के यहाँ मिलने आते हैं और उन्हीं के अनुकरण पर इस दिन जो लोग अपनी बहनों से मिलते और उनका यथेष्ट सम्मान, पूजन आदि करके उनसे आशीर्वाद रूपी तिलक प्राप्त करते हैं, उन्हें इस दिन मृत्यु भय नहीं रहता है। गोवर्धन की पूजा का शुभ समय है 26 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:48 से 11:36 तक।
और भाई दूज का पर्व भी 26 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। उस दिन शुभ समय है 1:48 से शाम को 3:22 तक। और 27 अक्टूबर को, क्योंकि द्वितीया कम समय तक है, इसलिए उस दिन उदिया व्यापिनी में चित्रगुप्ता की पूजा की जाएगी। विश्वकर्मा पूजा का शुभ समय है 10:48 से 12:24 तक। इस प्रकार पंच पर्व दीपावली का त्यौहार शुभ समय पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करें। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।